शम्मी कपूर, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो जरूर उसे जानते होंगे, बट अगर नौयुवक भी हैं तो भी आपने सुना होगा कि भाई भारत में एक बड़ा फेमस एक्टर हुआ करता था शम्मी कपूर, जिसने गाना गाया था कि किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है। बस म्यूचुअल फंड का भी यही हिसाब किताब है। इतने सारे म्यूचुअल फंड, इतनी सारी स्कीम्स, इक्विटी फंड, डेट फंड, इक्विटी फंड के अंदर 2500 प्रकार के इक्विटी फंड, उसके अंदर इतने सारे, या किसको हम सिलेक्ट करें, कैसे निवेश करें। इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल आता है ना, वो ये है कि भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करें कि डेट में इन्वेस्ट करें, यानी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आपका आज अब ये सवाल है कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होता क्या है, या म्यूचुअल फंड होता क्या है, या म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर ऐसे बुनियादी सवाल हैं आपके, तो बिल्कुल सही है, आप ठीक जगह पर आए हैं, क्योंकि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। और अगर नहीं देखे तो फटाफट इसी समय सब्सक्राइब बटन दबाइए, रुकिए मत, ना तो समय रुकेगा ना निवेश के मौके रुकेंगे। बस अमीर होना है तो निवेश सीखना है। निवेश सीखने के लिए मेरे चैनल का बटन जरूर अभी दबाइए ताकि आप ये सारी चीजें समझें, मगर वो तो आप कर ही चुके होंगे। इसलिए आज बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए या डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होता है, डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है। तो आप कितना रिस्क चाहते हैं? अगर आप एक समझदार निवेशक हैं तो आप कम रिस्क चाहते हैं। ज्यादा रिस्क लेने का क्या फायदा? अरे भाई यही तो तकलीफ है ना कि ज्यादा रिस्क लेने का फायदा भी है, क्योंकि जब ज्यादा रिस्क होता है तभी ज्यादा रिटर्न यानी मुनाफा कमाने का चांस होता है। चांस, सिर्फ चांस है भैया। अगर ऐसा होता ना कि ज्यादा रिस्क लो तो ज्यादा रिटर्न ही मिलेगी, तो सब लोग ज्यादा रिस्क लेते। लेकिन ज्यादा रिस्क लो मतलब 100 रुपए अगर आपने कोई बहुत ही हाईली सिक्योर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाला तो शायद आपको 1 साल के बाद 104-105 रुपए मिले, यानी 100 रुपए आपके वापस और ऊपर से 4-5 रुपए उसके ऊपर आपको मुनाफा हुआ। अगर आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में वही 100 रुपए डाल दो तो ऐसा हो सकता है कि साल के बाद 110 मिले, 120, 130, 140, 150, 190 भी मिले हुए हैं लोगों को 100 के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ वो 100 रुपए डालने पे 95 रुपए, 90 रुपए, 85, 80, 75, 70, 65 वहां तक भी लोग पहुंचे हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने कौन सी स्कीम सिलेक्ट की थी। तो रिस्क लेने का यही फायदा और नुकसान होता है कि आप जानते नहीं है कि भाई कहां जाके आपके जो भाग्य है उसकी जो सुई है वो कहां जाकर अटकेगी। लेकिन यह बात भी सही है, मैं उस पर आऊंगा, पहले रिस्क की बात करते रहते हैं कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि अगर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में डाला है तो भाई जुआ खेल रहे हो आप, कि पता नहीं 100 के 150 हो जाए या 50 हो जाए? नहीं, ये बात सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको ऐसी बात सही लग सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि कल परसों अगले महीने शेयर मार्केट बढ़ी होगी या घटी होगी, मगर आप अगर ऐसा सोचे कि मुझे तो भाई 5 साल, 3, 5, 2, 7, 8, 10 साल के लिए निवेश करना है, तो ज्यादातर देखा यही गया है कि उतने समय में तो शेयर मार्केट बढ़ती ही है और कुछ हद तक शेयर मार्केट बढ़ती है। और अगर आपने अच्छा फंड मैनेजर, अच्छा फंड हाउस, अच्छी फंड की स्कीम सिलेक्ट की है तो वो उससे भी ज्यादा यानी मार्केट से भी ज्यादा बढ़ती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने पैसे पार्क करने हैं, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए। एक तो पता नहीं आपका नुकसान हो जाए, मार्केट गिर जाए कुछ समय के लिए तो, और दूसरा ये जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये कुछ एग्जिट लोड लगाती हैं अगर आप जल्दी से निवेश करके पैसे वापस ले लें। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बात बनी कि भाई डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड लो। लॉन्ग टर्म अगर करना है तो आप कह सकते हो कि चलो कुछ पैसे मैं लगाऊंगा डेट में, कुछ पैसे इक्विटी में, लेकिन ज्यादा पैसे आप इक्विटी में लगा सकते हो। खास करके अगर आपकी उम्र कम हो, जैसे 20 साल, 30 साल, 35 साल तक। अगर आपकी 40, 50, 60 साल है तो आप इक्विटी में थोड़े कम पैसे लगाइए, क्योंकि आपको हो सकता है, जो आखिरी हमारा पॉइंट है आज का, कि आपको आमदनी यानी इनकम की जरूरत हो। यानी कि आपने डाले तो हैं पैसे म्यूचुअल फंड में, लेकिन आप कुछ समय के बाद शायद हर महीने कुछ हद तक आप पैसे निकालना चाहें घर खर्च के लिए और अन्य किसी खर्च के लिए। अगर आपने इक्विटी में पैसे लगाए हैं और आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो जिस दिन आप जाएंगे म्यूचुअल फंड रिडीम करने के लिए, यानी कि आपका जो निवेश था उसमें से पैसे निकालने के लिए, हो सकता है उस दिन मार्केट भैया गिरी हो, तो क्या करो, या तो खर्चे रोको
किराने वाले को बोलोगे किराने वाले भाई साहब आपके जो गेहूं खरीदा है उसके पैसे मैं अगले हफ्ते दूंगा, वो बोलेगा कि आप तो हर टाइम यही कहते हैं। या फिर गिरी हुई मार्केट में भी रिडीम कर दो, क्योंकि क्या पता अगले हफ्ते तक रुको तो मार्केट और गिर जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जब आपको इनकम की जरूरत होती है वो जो पार्ट है आपके वेल्थ का, उसको आप प्लीज डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में रखो। डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार के डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में रखो, इसका जवाब मैंने इस वीडियो में बहुत 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 दिल लगा के, बहुत डिटेल में, विस्तार में समझाया। समझो 15 मिनट लगा के समझाया कि कैसे चुना जाए सबसे बेहतर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड। मगर अगर आप चाहते हो कि एप्रिसिएशन ज्यादा हो, कि मुझे यार ये 4, 6, 8% तक, 8 तो बहुत ज्यादा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8% तक मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे उससे बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड पे इसका भरोसा नहीं किया जाता। ये बात सही है कि कभी कभी डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा रिटर्न दे दिया है, खास करके उस सिचुएशन में कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था बाजार में वो गिरता जा रहा है, तो एनएवीज काफी तेजी से बढ़ती है। मगर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहुत बड़ी रिटर्न दे देंगे। उनसे उम्मीद यही रखनी चाहिए कि वो रिस्क सीमित रखेंगे। उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड और डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया, उससे आप जान गए होंगे कि आप कितने पैसे कहां लगाना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि आप बोलो नहीं नहीं नहीं, सारे पैसे थोड़ी मैं लगा दूंगा या लगा दूंगी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में या डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में, तो किस तरह का तालमेल हो, कितना हो, क्या मुझे अलग अलग स्कीम में डालना होगा या कोई मुझे करके दे देगा। ये बात ठीक है, कोई आपको डेट और म्यूचुअल फंड मिला के एक फंड बना के दे देगा जिसे कहा जाता है बैलेंस्ड फंड। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, ये तो आप जानते हैं मैं कहने वाला ही था, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं, क्योंकि दिन रात में बस इसी काम में लगा हूं कि वीडियोस बनाऊं, आपको समझाऊं, क्योंकि मुझे 30 साल से ज्यादा का अनुभव है ये सारे काम करते हुए। जब म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड होता था जिसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उस समय भी मैं निवेशक था। उसके बाद अलग अलग म्यूचुअल फंड आए, मैंने सारे आते हुए देखे, कईयों में निवेश किया, काफी निवेश से मैं खुश हूं, काफी निवेश से मैं नाराज हूं, अपने आप से नाराज हूं। तो वो सारी जो जानकारी है, वो सारा जो ज्ञान है, वो सारा जो अनुभव है, मैं आपके लिए लेके आना चाहता हूं। आप डिसाइड कीजिए अब के लिए कि इक्विटी फंड लेना है या डेट फंड, दोनों लेने तो बैलेंस्ड फंड, ये रहा लिंक, बैलेंस्ड फंड के बारे में देखिए। शुक्रिया।